नमस्कार। आज की कहानी शीर्षक है माँ आखिर माँ होती है। जंगल का एक दृश्य। जंगल में एक पतली सी सड़क, सड़क के पास ही पेड़ों के झुंड के ठीक पीछे एक हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ आ रही थी। उसके साथ हाथी के बच्चे की भी आवाज़ आ रही थी। वह सड़क कुछ ही क्षणों में एक हथनी के वहाँ पर आने जाने से रौंदी जा रही थी। क्या हुआ? यह हथनी इतनी व्याकुल क्यों है? यह प्रश्न बरबस ही मन में आता है। तभी उधर से एक गाड़ी में एक महिला निकल रही थी। उस सड़क पे बमुश्किल दिन में कुछ वाहन निकलते थे। उस महिला की जैसे ही गाड़ी उधर से निकलने वाली थी, हथनी पुनः चिंगारती हुई आई रोड पर, और रोड पर आकर सड़क के बीच में वह मानो उस महिला को कह रहे हो कि आओ, आप मेरे साथ आओ। महिला ने, शायद वह माँ रही होगी, उस हथनी की पीड़ा को वह समझ गई और उसको लगा कि कुछ न कुछ विशेष बात है जिसके कारण यह हथनी इतनी व्याकुल हो रही है। महिला उसके पीछे पीछे पेड़ों के मध्य पैर रखकर आगे गई। हथनी ने देखा कि वो महिला उसके पीछे आ रही है। वह उसके आगे आगे उसको देखते देखते चल रही थी। आगे जाकर देखा तो उस हथनी की व्याकुलता के बारे में पता चला। एक 6 फीट, 6.5-7 फीट गहरा एक गड्ढा, एक टैंक बना हुआ था। उस गड्ढे के अंदर उस हथनी का बच्चा गिरा हुआ था। खड्डा 6-7 फीट गहरा और चौड़ाई उसकी मुश्किल से 3.5-4 फीट और लंबाई भी बमुश्किल इतनी ही 4.5-5 फीट के आसपास होगी। उस खड्डे में वह बच्चा गिरा हुआ था और अपनी माँ को पुकार रहा था। माँ बड़ी यत्न करके उस बच्चे को निकालने की कोशिश निश्चित रूप से कर रही थी, परंतु उसमें असफल होने के कारण वह संभवतः सड़क पर आकर अपनी सहायता की बात कर रही थी। कितनी विचित्र बात है, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सब प्रयत्न करने के बाद उस सड़क को देखकर उसके मन में एक भाव आया होगा कि कोई न कोई राहगीर इंसान निकलेगा यहाँ से और मेरे बच्चे को बचाएगा। उस महिला ने उस हथनी की बच्चे की व्यथा देखकर फ़ोन लगाया वन विभाग को और सड़क में उसकी गाड़ी के किनारे जाकर वन विभाग की टीम की प्रतीक्षा करने लगी। लगभग आधे घंटे का समय लगा होगा वन विभाग की टीम को आने में। इसके मध्य में उस हथनी की जो चिंगारने की आवाज़ और दौड़ने की आवाज़ थी वो बंद हो गई थी। महिला जैसे ही वन विभाग की टीम आई, उनको लेकर उस खड्डे की तरफ ले गई। देखते ही वह आंखें उसकी फटी रह गई। वह हथनी अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए पीछे के दोनों पैर को उस खड्डे में डालकर अपने सिर के बल उस खड्डे के अंदर पड़ी हुई थी। विशालकाय हाथी का शरीर था, पर उस शरीर में उसने अपने बच्चे को दूध पिलाने की व्यवस्था अपने शरीर को उसमें झोंक कर दी। वह आधी बाहर आधी अंदर और सिर फंसा हुआ उस खड्डे में पड़ी हुई थी। बच्चा उसका दूध पी रहा था। दूध पीने के बाद वह मानो माँ के साये में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, पर हथनी बेहोश हो चुकी थी या मर चुकी थी। पास जाकर पता चला कि सांसें तो उस हथनी की चल रही थी। वन विभाग की टीम ने क्रेन के द्वारा पहले उस हथनी को वहाँ से निकाला और
बच्चे को निकाला। हथनी की सांसें अब बंद हो चुकी थी। वन विभाग के लोगों ने उसको चिकित्सा प्रयत्न प्रारंभ किए और हथनी के शरीर के ऊपर, जहाँ उसका दिल होता है, हृदय होता है, वहाँ पर कूद कूद कर उसकी सांसें चलाने का प्रयत्न किया। 3-4 लोग एक साथ उसके शरीर पर कूद रहे थे और उनके प्रयत्न ने एक चमत्कार किया। उस हथनी ने, जो निष्प्राण पड़ी हुई थी, अपनी सूंड हिलाई और उसके शरीर में हलचल हुई। वह उसके शरीर से नीचे उतरे और 1 और 2 मिनट के अंदर ही वह हथनी खड़ी हो गई। शायद बच्चे के खड्डे में गिरने और स्वयं के खड्डे में पुनः गिरने, और उस प्रक्रिया में जो संभवतः कितने घंटों का समय उसने वहाँ सड़क पर जाना और खड्डे में वापस आना, यह समय लिया होगा। इसके मध्य में वह सदमे और थकान के कारण निष्प्राण हो गई थी। पुनः खड़ी हुई, ने बच्चे को देख, बच्चे को सूंड में, उसके चेहरे पर जिस प्रकार एक माँ अपने हाथ से बच्चे को सहलाती है वैसे सहलाया और उस महिला की तरफ सूंड ऊपर करके उसका अभिवादन किया और वहाँ से जंगलों में ओझल हो गई। आखिर माँ होती है। माँ ने अपने बच्चे को बचा लिया। बस यही इस कहानी का विषय है। एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। माँ चाहे महिला हो, पशु हो, माँ होती है। अतः माँ का सदैव सम्मान करें। यही इस कहानी का संदेश है। नमस्कार।